यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले सांसद जितेंद्र दोहरे जी और उनके सहयोगी साथियों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ब्लॉक के परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके न केवल हम लोगों को बल्कि पूरे पीडीए परिवार को एक प्रकाश स्तंभ की तरह हम लोगों को चलने का मौका दिया है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था और जिस संविधान को हमें और आपको दिया है, आज के दिन हम सब पीडीए परिवार के लोग ये संकल्प लेते हैं कि कोई कितना भी साहसी हो जाए, ताकतवर बन जाए, कितना भी तानाशाह हो जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे और इस संविधान के प्रति हम लोग ईमानदारी से खड़े होकर के अपने वोट का अधिकार हमेशा इस्तेमाल करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे समाजवादियों से मिलने का मौका मिल रहा है। जहां इतिहास ये है, वहीं अगर आज के समय पर हम लोग कहीं मुगले आजम का नाम ले दें तो न जाने कितनों को परेशानी हो जाएगी। ये समय ऐसा है कि इतिहास को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं लोग, और इस समय पर अगर हम लोग कहीं ये कह दें कि मुगले आजम की फिल्म बनाने वाला वो पैदा अगर हुआ था तो कहां अपने इटावाई में पैदा हुए थे के आसिफ, शायद वैसी फिल्म कभी नहीं बनी होगी जो मुगले आजम की फिल्म बनी है। उसका बनने में भी न जाने कितने वर्ष लगे थे। ये भी इतिहास है इटावा और हमारा आपका औरैया का। जहां ये इतिहास है, वहीं ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक को अगर लोकसभा में किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए ने उन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। ये भी एक इटावा और औरैया का इतिहास है, जहां पर डाकू होते थे, जाने क्या क्या इतिहास था वहां पर। आजकल कौन है? आजकल आवाज बब्बर शेरों की आती है। ये लाइन सफारी जो बनी है देश की पहली है, पहली लाइन सफारी है जहां पर शेर पैदा हो रहे हैं, जहां पर कभी डाकू बनते थे, लोग डाकू बनते थे, वहां पर आजकल शेर पैदा हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया 1 महीना हुआ नहीं है, 3 शेर और पैदा हो गए वहां पर। जब गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, तो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर, और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं,
पिंजड़े में बंद कर रखा है, लेकिन हमारी इटावा की लाइन सफारी ऐसी है जहां पिंजड़ों में नहीं रखना है, शेरों को खुले में छोड़ना है। इसलिए एक ये भी इतिहास है। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज प्रतिमा लगा करके हम लोगों को उस विचारधारा से जोड़ करके हमारे सांसद और उनके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जिस समय वो बने हैं इसीलिए बनाया गया था कि उनके बनने से सबसे अच्छा हमारा संविधान बनेगा। और उन्हीं का योगदान है कि आज हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान मिला है। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में जब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया था मंदिर, जबकि वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि मत धोइए, ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोया। आपने अखबारों में खबरें भी पढ़ते होंगे कि एक जज साहब जब कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। इस तरह का भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। जिस मुख्यमंत्री आवास में न जाने कितने लोग रहे, जिस समय मायावती जी उस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, और जब मैं उस मुख्यमंत्री आवास में गया तो हम लोगों ने कभी गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैम्प लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है,
हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है। और किसने किया था ये भेदभाव? कोई एक मन्नू महाराज आए थे, वही सब गड़बड़ कर गए। कोई मन्नू महाराज आए थे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया। अगर कोई हमें और आपको सम्मान दिलाता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये हमारे लिए संविधान संजीवनी है। ये हम चाहते हैं देश संविधान से चले, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार से देश को चलाना चाहते हैं। कुछ लोग संविधान को केवल कोरी किताब मानते हैं, संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नारा दिया गया है जय जवान जय किसान, तो उसमें एक बात और जोड़ दी जाए, जय जवान जय किसान और जय संविधान। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। संविधान हमें हक दिलाता है, हक दिलाता है हमें और आपको। संविधान हमें हक दिलाता है। जो लोग हमारा आपका हक मारना चाहते हैं, वही लोग संविधान विरोधी हैं। और याद रखना, अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो तानाशाही आएगी। और ये देश को एक तंत्र के लिए, एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग मन विधान से चलना चाहते हैं, वो एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, तभी वो एक रंगी हैं। वो लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं। और याद रखना, जब कभी भी हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी मदद करता है। और संविधान ही हमारी ढाल है, और संविधान ही हमारी पहचान भी है। संविधान ही हमें सुरक्षा दिलाने का काम करता है, और संविधान ही हमें शक्ति देने का काम करता है। इसलिए संविधान को कोई भी ठेस पहुंचेगी तो हम समाजवादी लोग एक होकर के पीडीए परिवार की ताकत बनाने का काम करेंगे। और याद रखना कि अभी तक तो पीडीए को बचाया संविधान ने। अब हमारे पीडीए परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। ये लोग जो कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई होने वाली है, जो गणित ही नहीं जानते, 46 में 56 बोलते हैं। उनकी गिनती सुनी आपने, 46 में 56 वाली। न केवल 46 में 56 की गिनती, इधर ये जो क्रिकेट लोकप्रिय हुआ है, यहां जितने नौजवान हैं सब क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये बैटिंग करना भी जानते हैं, बॉलिंग करना भी जानते हैं। लेकिन बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी को कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है आपने? उनको एक बार हमने भी देखा क्रिकेट खेलते हुए। बॉल 3 बार टप्पा मारी तब भी मार नहीं पाए। और न केवल उन्हें क्रिकेट खेलते हुए हम लोगों ने देखा है, बल्कि हम लोगों ने उन्हें एक टांग पर खड़े होकर के योगा करते हुए देखा है।
और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोचा कभी आपने? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि देश को हम और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब हमारा समझे ही नहीं कि ट्रिलियन क्या होता है। उसे लगता हो कि कोई बड़ी चीज होने जा रही है ट्रिलियन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये धोखा दे रहे हैं। अभी अभी जो कानून पास किया है, अभी अभी जो कानून पास हुआ है, बताओ उससे हमारे किसान भाइयों के गेहूं को कौन सा फायदा होने जा रहा है? बताओ, कोई फायदा हो रहा तो बताओ उस कानून से। अरे जिनको जमीन चाहिए वो आए, चंबल और हिना के पास जितनी जमीन चाहो तो ले लो यहां पर आकर के। बताओ है जमीन या कि नहीं है? बताइए, जमीन पे नजर है इनकी, दुकान मकान घर पे नजर है बीजेपी वालों की। और हमें और आपके बीच में खाई पैदा हो जाए, हमारे आपके बीच में दूरियां हो जाएं, ये दूरियां बढ़ाने वाले कानून ला रहे हैं। याद रखना साथियों, ये नाकाम लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, इन्हें नौकरी नहीं दी, इन्हें कोई नौकरी नहीं दी। और जो बताइए फौज की भर्ती होती थी, इटावा औरैया और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होती थी। और अभी सुनने में आया है कि फौज में 1 लाख की कमी है। बताइए, 1 लाख की कमी है। जहां कमी फौज में है और हमारे नौजवान जो वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार जब भी ताकतवर आएगी, बनेगी और सरकार में पहुंचेगी तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कराने का काम करेंगे। अग्निवीर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और हमारे नौजवान को काम चाहिए, रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए। हमारा समाजवादियों का सपना था, हम लोगों का सपना था कि सड़कें बने, उद्योग लगे, मंडियां बने। हालांकि अब तो ये भी चौड़ी कर ली सड़क, अब तीन लेन की बना दी। हम लोगों की नकल कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बताओ 3 लेन का बनाया कि नहीं बनाया? और उस पर चल करके देख लो, वो अच्छा है कि ये अच्छा है? और जिन्होंने बुंदेलखंड पे थोड़ा बहुत चले होंगे वो बताओ बुंदेलखंड कैसी सड़क बनी है? सब लूट लिया उसमें। ये दिखा रहा कैसे चल रहे हैं, सड़क पे कैसे चलते हैं। ये कह रहा नागिन की तरह चलते हैं। सोचिए आप कैसा बुंदेलखंड। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी सुनने में आ रहा है आज भी कोई मैच है आईपीएल का। हम तो अब देखते नहीं आईपीएल, इसलिए नहीं देखते क्योंकि भाजपा की सरकार आ गई है। इन्होंने कोई स्टेडियम ही नहीं बनवाया। बताओ आईपीएल उत्तर प्रदेश में कहां हो रहा है? जो समाजवादी सरकार में बना था स्टेडियम, वहीं पर आईपीएल हो रहा है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं नौजवानों को, जिस तरीके से हम लोग टेनिस क्रिकेट का टूर्नामेंट कराने लगे थे, याद होगा, अपने नौजवानों के पढ़ाई के लिए, काम नौकरी रोजगार के साथ साथ अगर स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए खेलों का बढ़ावा देना पड़ेगा तो आईपीएल से बेहतर व्यवस्था कर करके अपने नौजवानों को खेल से भी जोड़ने का काम करेंगे, जिससे उनका भविष्य भी बेहतर हो सके। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं एक शानदार कार्यक्रम के लिए। शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारे सांसद जी ने कार्यक्रम कराया, उनके सहयोगी साथियों ने, उनको भी हम बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत
सही समय पर कार्यक्रम कराया है। जो कार्यक्रम आपने किया है, इससे जुड़ करके लोग बाबा साहब के बारे में न केवल पढ़ेंगे जानेंगे, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके जो समय समय पर अपमान होता है, जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो समय समय पे अपमानित करते हैं, उनका मुकाबला करने का काम करेंगे। और वही बात जो हमारे साथी कह रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं, इतिहास पे झगड़ा किसी को नहीं करना चाहिए। इतिहास क्या था, उस पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छी चीजें भी दफन है, बुराई भी दफन है। अच्छी चीजें और तरीके से है, बुराई भी है। किसी का इतिहास उठा करके देख लो, अच्छा बुरा सब मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो इतिहास हमें आगे ना बढ़ने दे, जो इतिहास हमें विकास के लिए रोकता हो, जो इतिहास हमारी एकता को लड़ाता हो, उस इतिहास को इतिहास रहना चाहिए। इतिहास को नहीं बदलना चाहिए, इतिहास को नई तरीके से नहीं बताना चाहिए। और अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा, तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है हमारे सांसद के सम्मान बचाने की, क्योंकि संविधान हमारा रक्षा कवच है। संविधान हमें ताकत देता है, शक्ति देता है। संविधान ही हमें समय समय पर आगे बढ़ने का मौका देगा, हक दिलाता है संविधान। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारे पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। पीडीए से जुड़ करके हम लोग 90% आबादी जो है, 90% आबादी है, उसको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मुकाबला कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह महबूबा के लोगों ने और आसपास के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रति ये जो लगाव दिखाया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी गर्मी में आकर के काम छोड़ करके इसको सफल बनाने का काम किया है। ये जो आप लोग इतनी गर्मी में आए हैं, ये हम लोगों को भी ऊर्जा देता है, और ये जो आपका जोश दिखाई दे रहा है, यही ऊर्जा दे रहा है कि आने वाले समय में 2027 में समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।